तैयारी स्टार्ट। वाद तथ्य। वर्ष 1998 में एक राजेंद्र भारती प्रत्युत्तरदाता परिवादी बैंक का अध्यक्ष था। विराम। बैंक इस समय परिसमापन के अधीन है। विराम। प्रासंगिक समय पर अभियुक्त अपीलार्थी की माता सावित्री श्याम ब्रैकेट में अब मृत ने दिनांक 24/8/1998 को श्याम सुंदर श्याम संस्थान दतिया मध्य प्रदेश के अध्यक्ष की हैसियत से प्रत्युत्तरदाता बैंक में 3 वर्ष के लिए 10 लाख रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट हेतु एक आवेदन दिया और 2 बार में ब्रैकेट में 8.4 जोड़ 1.5 लाख रुपए ब्रैकेट बंद उक्त धनराशि जमा की। विराम। अपीलार्थी उस समय बैंक में कैशियर पद पर कार्यरत था। परिवादी के अनुसार अपीलार्थी ने कूट रचना करके चालान फार्म में 3 वर्ष की जगह 10 वर्ष कर दिया और बैंक लेजर में 3 वर्ष की जगह 15 वर्ष कर दिया। विराम। अतः परिवादी बैंक की ओर से सावित्री के विरुद्ध परिवाद दर्ज कराया गया, जिसमें सुनवाई के दौरान साक्षी के रूप में परीक्षा में इस अपीलार्थी ने उसे स्वीकार किया और उसे समन पूर्व प्रक्रम पर दिनांक 19/3/2016 को दर्ज किया गया। विराम। इसके बाद एक अन्य साक्षी ब्रैकेट में PW1 ने दिनांक 31/3/2022 को अपनी मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया कि फिक्स्ड डिपॉजिट दस्तावेजों में परिवर्तन अपीलार्थी ने ही किया था। विराम। अतः प्रत्युत्तरदाता बैंक ने अपीलार्थी और उसके भाई राकेश भारती को अतिरिक्त अभियुक्त बनाए जाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत आवेदन किया, जिसे आदेश दिनांक 17/4/2023 के द्वारा विचारण न्यायालय ने अनुज्ञात किया, किंतु राकेश भारती को अभियुक्त बनाए जाने से इनकार करते हुए केवल अपीलार्थी को समन किया। विराम। पुनः दिनांक 15/6/2023 को अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप भी तय कर दिए गए। विराम। अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका ब्रैकेट में संख्या 1925/2023 ब्रैकेट बंद में चुनौती दी, किंतु आक्षेपित आदेश दिनांक 9/11/2023 के द्वारा उच्च न्यायालय ने उसे निरस्त कर दिया। विराम। अतः अपीलार्थी ने यह SLP अपील प्रस्तुत की। विराम। पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या अपीलार्थी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 का संरक्षण प्राप्त करने का हकदार है, क्योंकि समन पूर्व प्रक्रम पर अपीलार्थी का परिवादी प्रत्युत्तरदाता बैंक के परिवाद में एक साक्षी के रूप में साक्ष्य दर्ज किया जा चुका था। विराम। पैरा। निर्णय 1। मामले के निर्णय के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 132 का पठन आवश्यक है, जो निम्नवत है। पैरा। धारा 132 इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा।
कोई साक्षी किसी वाद या किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही में विवाद्यक विषय से सुसंगत किसी विषय के बारे में किए गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इस आधार पर क्षम्य नहीं होगा कि ऐसे प्रश्न का उत्तर ऐसे साक्षी को अपराध में फंसाएगा या उसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्षतः या परोक्षतः अपराध में फंसाने की होगी, अथवा वह ऐसे साक्षी को किसी किस्म की शास्ति या समपहरण के लिए उच्छन्न करेगा या इसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उच्छन्न करने की होगी। परंतु ऐसा कोई भी उत्तर जिसे देने के लिए कोई साक्षी विवश किया जाएगा उसे गिरफ्तारी या अभियोजन के अध्ययन नहीं करेगा और न ऐसे उत्तर द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन में के सिवाय वह उसके विरुद्ध किसी दांडिक कार्यवाही में साबित किया जाएगा। विराम। पैरा 2 धारा 132 के परंतुक का प्रावधान लैटिन सूत्र कुछ अपवादों के साथ इस संबंध में अंग्रेजी विधि है कि किसी साक्षी को ऐसे प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है जिसकी प्रवृत्ति साक्षी को आपराधिक आरोप, दंड या जप्ती हेतु अनावृत ब्रैकेट में अनाच्छादित करने की है या साक्षी से लाभ प्राप्त करना है ब्रैकेट में आर बनाम गोपाल दास ब्रैकेट में 1881 3 मद्रास 271 ब्रैकेट बंद विराम।